हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रिजेश आपका स्वागत करता हूं इस आइकॉनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको बीएससी नर्सिंग के जितने भी ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सारे आपको स्टडी कंटेंट मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं बेटा। तो आपको अगर ऐसे वीडियोज अगर देखना है, एक स्टडी प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए, तो आपकी कॉलेज में अभी पढ़ाई नहीं चल रही है, स्टडी नहीं चल रही है, तो जो आइकॉनिक टीम है उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। और ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है बच्चे, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे आपको इस चैनल का जो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो पास में घंटा है उसको बजा दे, क्योंकि बिना घंटे के ज्ञान क्या है बच्चे, अधूरा है। आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा, एक अच्छा सा थॉट में आपके बीच में है, उसके साथ में अपन स्टार्ट करेंगे कि एक खूबसूरत दिल हजारों चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। एक खूबसूरत दिल हजारों चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से अधिक खूबसूरत होता है, जिनका दिल चेहरे से अधिक खूबसूरत होता है। एक खूबसूरत दिल हजारों चेहरों को, बहुत से ऐसे दिल होते हैं जो खूब सारे चेहरों को, बहुत सारे चेहरों को क्या कर सकते हैं बेटा, ज्यादा बेहतर समझ सकते हो आप उसको। लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा चेहरा चुनना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को चुनना चाहिए जहां से आपके लाइफ को क्या मिल सके, आगे का जो फ्यूचर है वो आपका डिसाइड हो सके। ये थॉट आपके बीच में इस रिगार्डिंग जो आज अपन यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, उस यूनिट के रिगार्डिंग है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें, अपना थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आप इस वीडियो को देखें कि कौन सी यूनिट होने वाली है। चलिए मैं सस्पेंशन खोल देता हूं, और आज की जो अपनी यूनिट है वो है बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या है बच्चे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अपन स्टडी करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, पूरा फुली डिस्क्रिप्शन अपन लेंगे यहाँ पे, और फुली डिस्क्रिप्शन के साथ में अपन ये सब पढ़ते रहेंगे। और उसके साथ में जो भी रिलेटेड इसके वीडियोस है, आपको इमेज बेस है, आपको सब डायग्रामेटिकली और वीडियो बेस आपको सब कुछ चीजें पढ़ाई जाएगी। आपने जब तक आज तक ऐसी चीजें नहीं पढ़ी होगी जो आपको एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छे वीडियो इमेजेस के साथ, सब चीजें वीडियो बेस्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक एक चीज को आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से कि जितना इजी हो सके उतना इजी आपको समझ में आए। तो बेटा कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे, और आज का ये ज्ञान आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्लास है जिसमें अपन पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। बहुत ही छोटी क्लास है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाए और आराम से सुनते रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बेटा बिना टाइम गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं इस आइकॉनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में आपके लिए क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम्स होता है बच्चे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम इन विच, इसके अंदर डील किया जाता है आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो स्टडी की जाती है, या ब्लड वेसल्स, या मैं कहूं आपकी ब्लड वेसल्स, या मैं कहूं यहां पे ब्लड, क्या कह सकते हैं, ब्लड, जिसकी स्टडी यहां से की जाएगी, वो सिस्टम कौन सा है बच्चे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले आपको किसी ने यही पूछ लिया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की जाती है हार्ट के, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट की स्टडी और फंक्शन की आपका स्टडी की जाती है, तो उस सिस्टम का नाम बताइए। तो आपको नाम बताना है बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर ऐसा सिस्टम होता है जहां पे अपन डील करेंगे बेटा कार्डियो, हार्ट और आपके ब्लड वेसल्स और आपकी ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके हार्ट के फंक्शंस हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी डिजीज के बारे में, अबनॉर्मलिटीज के बारे में अपन सब कुछ यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो आगे बात करते हैं कार्डियो। कार्डियो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? कार्डियो वर्ड का अगर मैं मतलब देखूं तो कार्डियो वर्ड का मतलब होता है आपका हार्ट। क्या होता है बच्चे? कार्डियो वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ट। और जो वेस्कुलर वर्ड होता है, जो वेस्कुलर वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है बेटा आपका ब्लड वेसल्स। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? आपका ब्लड वेसल्स। कि जो कार्डियो वर्ड है उसका मीनिंग तो अपन ने क्या पढ़ा? यहां पे अपन ने लिखा कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अपन डील करें या डिस्कस करें किनके बारे में? हार्ट और हार्ट के फंक्शंस या ब्लड और ब्लड वेसल्स की जो जानकारी अपन लेंगे वो कहां से लेंगे? अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लेंगे। तो कार्डियो का मतलब क्या हो बेटा? हार्ट। और दूसरा आपका वेस्कुलर का मतलब होता है बेटा ब्लड वेसल्स। हार्ट या ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में आपको यहां पे स्टडी की जाती है। आ रही बात समझ में? जिसके अंदर यहां से रिलेटेड अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हृदय कह दो, दिल कह दो, हृदय कह दो, दिल कह दो, यही है आपका क्या है बच्चे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम्स होता है इसके अंदर डील किया जाता है जो सर्कुलेटरी ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट से डिफरेंट जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं बेटा, उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है? कि आपके सर्कुलेशन का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन से मेरा मतलब है जो ब्लड है वो आपका क्या करेगा? बहेगा। किनके अंदर? जो आपकी वेसल्स हैं, आपकी वेन हैं, आपकी आर्टरी हैं, और वो उस ब्लड को जो हार्ट पंप करेगा उस ब्लड को कहां पे लेके जाएगी? हार्ट से आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक। कहां तक बेटा? आपके डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी ऑर्गन तक। वो आपको किडनी को भी वही ब्लड पहुंचाएगा, स्टोमक को भी वही ब्लड पहुंचाएगा, आपके ब्रेन को भी वही ब्लड पहुंचाएगा, और ब्लड के साथ में क्या देगा बेटा? न्यूट्रिएंट्स भी देगा। एंड रिटर्न्स बैक टू दी हार्ट। और साथ में क्या होता है बेटा? ये बैकवर्ड भी वापस भी आपके साथ में आता है, और वापस कहां पे आएगा? वीनस रिटर्न के थ्रू। कहां से आएगा बच्चे? वीनस रिटर्न के थ्रू जा रहा है आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, और आ रहा है आपस आपके वीनस रिटर्न के द्वारा। अगर मैं बात करूं बेटा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, हाँ जी, जो आपका सीवीएस है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है बेटा, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आपके हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को। किसको बेटा? आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। और ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे कि अगर मैं बात करूं सीवीएस के अंदर कौन कौन सी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे बेटा? अपन पढ़ेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स और आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, या और इसके अलावा अपन ब्लड के बारे में भी यही डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड के बारे में भी अपन यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सीवीएस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट की जो एनाटॉमी है वो क्या होती है, और साथ में इसके हार्ट के जितने भी आउटर स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे ये वर्क करता है, कितनी लेयर के साथ में मिलकर बना होता है, क्या कंडक्टिव सिस्टम होता है, वो सारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपन यहां पे जानेंगे। किसकी बेटा? हार्ट की। और साथ में जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में भी जानेंगे कि आर्टरीज क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे यहां पे अपन। इसी प्लेटफॉर्म से आपको ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है आपका, ये है बेटा आपका एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब ऑर्गन जिसको कहते हैं अपन हार्ट। इस हार्ट के बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं कि कितने इसके अंदर चेंबर्स होते हैं, किसका ये बना होता है, क्या इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, कितने इसमें वॉल्स होते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपके लिए ये यूनिट। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपकी यहाँ पे ब्लड की वेसल्स आपको दिख रही होगी और कैपिलरीज आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, तो वो कैपिलरीज वगैरह के बारे में भी अपन यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इमेजिनेशन आप सोचा नहीं होगा, आपको बहुत ही ऑडियो विजुअल 3D डायमेंशनल डायग्राम के साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसका? सीवीएस का। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये है बेटा आपकी
आर्टरीज, जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ऑर्गन्स के अंदर आपकी ये पूरी बॉडी के अंदर एक जाल टाइप सा आपको दिख रहा होगा, पूरी बॉडी के अंदर जाल टाइप का जो हर एक ऑर्गन के पास में पहुंच रहा है, और ये क्या कहला रही है बेटा, आपकी आर्टरीज। इसी के साथ अगर मैं वेसल्स की बात करूं, वेन की अगर मैं बात करूं, तो ये एक वेन का जो जाल है आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ये पूरी बॉडी में आपके पास में क्या पहुंचा रहा है, पूरी बॉडी में आपके पास में पहुंचा रहा है। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है अपनी बॉडी का। ये एंटीरियर व्यू है जहां पे आपको एंटीरियर सरफेस आपके हार्ट को दिख रही है, और ये पोस्टीरियर व्यू है आपकी ब्लड वेसल्स जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, उनके बारे में यहां पे अपन डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, जो आने वाली क्लासेज है अपनी उनके अंदर। अब आते हैं अपन, नेक्स्ट अपना आता है बेटा इसके बाद में आपका हार्ट, जिसके बारे में अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और हार्ट के बारे में क्या कहा है, हार्ट की ये डायग्राम देखिए, और ये डायग्राम यहाँ पे एक अओर्टा है, पल्मोनरी टैंक है, लेफ्ट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, इंफीरियर वेना केवा, राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा, इन सब के बारे में मैं बेटा आपको डिटेल्स में आपको इसकी डिस्कशन करेंगे, और डिटेल्स में इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये हार्ट के बारे में। और हार्ट क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है बेटा, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन। जानते हैं इसके बारे में कि हार्ट है एक प्रकार का होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बारे में मैं आपको एक अच्छे से आपको समझाता हूं कि क्या होते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। एंड होलो मस्कुलर का मतलब अगर मैं समझाऊं यहां पे, अगर यहां पे अपन समझते हो चले कि एक प्रकार का खोखला ऑर्गन है, ठीक है, किस प्रकार का, एक मांस का बना हुआ एक खोखला ऑर्गन है, अंदर से इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोखला ऑर्गन है। एंड कोनिकल ऑर्गन होता है। अगर कोनिकल ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो आपने शंकु देखा होगा, और वो शंकु इस तरह से बना हुआ रहता है बेटा, इस तरह से आपका शंकु बना रहता है, तो कोनिकल ऑर्गन ये कहलाता है आपका। और कोनिकल ऑर्गन सिचुएटेड कहां पे रहता है, जो मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर आपका ये रहता है, सिचुएटेड रहता है। इट रिमेन एनक्लोज बाय द पर्टिकुलर पेरिकार्डियम, और ये किससे एनक्लोज रहता है, पेरिकार्डियम से। किससे एनक्लोज रहता है बच्चे, पेरिकार्डियम में। इट पंप ब्लड वाई होल बॉडी, और ये क्या करता है बेटा, पंप करने का काम करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो देखते हैं पहले इसके अंदर आपकी स्ट्रक्चर देखने से पहले अपन इसके अंदर देखते हैं एक अच्छी सी इसके अंदर देखते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या होते हैं। पहले होलो मस्कुलर ऑर्गन के बारे में मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन। अपनी अगर बॉडी में, अपनी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो जो अपन टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी क्या है बच्चे, स्टडी ऑफ टिश्यूज, जो अपन स्टडी करते हैं किसकी, टिश्यूज की। अब अगर हिस्टोलॉजिकल अगर ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के ऑर्गन रहते हैं यहां पे बेटा। एक तो रहता है आपका होलो ऑर्गन, क्या रहता है बच्चे, होलो ऑर्गन। दूसरा रहता है पेरेनकाइमेटस ऑर्गन, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। आ रही बात समझ में बेटा। जो होलो ऑर्गन आते हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं पेरेनकाइमेटस ऑर्गन क्या रहते हैं। पेरेनकाइमेटस ऑर्गन ये वह ऑर्गन रहते हैं जो बाहर से तो कैसे दिखते हैं, बाहर से तो सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं, आउटर सीन इन सॉलिड स्ट्रक्चर। आउटर तो आपका कैसा दिखता है, सॉलिड दिखता है। लेकिन अगर मैं अंदर से इसको देखूं, अगर इसका ट्रांस सेक्शन करके देखूं, जैसे मैं एक ओवेरीज की बात करता हूं, ठीक है, और ओवेरी के अंदर अगर मैं बाहर से देखूं तो ये सॉलिड ऑर्गन है। अगर मैं इसका ट्रांस सेक्शन करूं और अंदर से देखूं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक पाई जाती है आउटर स्ट्रक्चर और एक पाई जाती है इनर स्ट्रक्चर। क्या पाई जाती है बच्चे, इनर स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर। जो किस किस की बनी होती है, एक तो बनी रहती है बेटा मेडुला और एक बनी रहती है कोर्टेक्स की। किसकी बनी रहती है, कोर्टेक्स एंड मेडुला, ये बना रहता है। और अगर इनके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, पेरेनकाइमेटस ऑर्गन के आपकी ओवेरी, क्या है बेटा, आपकी ओवेरी। इसके अलावा अगर मैं देखूं आपकी ब्लड वेसल्स,
ये सब कैसे कहलाते हैं बेटा? लीवर। ये सब आपके ईडीसी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके कैसे ऑर्गन कहलाते हैं बेटा? पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। जैसे ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ग्लैंड की आपकी कैसे कहलाते हैं बेटा? पेरेनकाइमेटस ऑर्गन ये कहलाते हैं। और पेरेनकाइमेटस ऑर्गन कैसे दिखते हैं? आउटर सीन इन सॉलिड फॉर्म बट इनर इज नो एनी, खोखले रहते हैं। अंदर से कैसे रहते हैं? अगर इनका ट्रांससेक्शन करूं तो दो टाइप की स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं बेटा होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो होलो ऑर्गन क्या होते हैं? ये एक प्रकार से इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? एंट्री और एग्जिट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंट्री और एग्जिट। क्या पाई जाती है? एंट्री। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐसे ऑर्गन है जिनके अंदर एंट्री भी पाई जाती है और एग्जिट भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं ये मेरा क्या है बेटा? हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट के अंदर क्या आ रहा है? वीनस रिटर्न इसके अंदर आ रहा है। और सॉरी, इसके अंदर क्या आ रही है? आओर्टा से आपकी सुपीरियर वेना के बाद आओर्टा आपका क्या पार्ट करवा रही है? ब्लड इसके अंदर पंप कर रहा है। पंप करने के बाद में नीचे की साइड में वीनस रिटर्न के थ्रू जाके सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जाके वापस से वीनस रिटर्न के थ्रू अंदर की साइड में आ रहा है। तो ये कैसी रहती है? ये हो गई इसकी एंट्री, मतलब ब्लड आ रहा है। और एग्जिट, बाहर भी निकल रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? बाहर भी ये निकल रहा है, एग्जिट। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो जो इनकी अगर मैं सीन अगर मैं देखूं तो इनके अंदर क्या क्या रहता है? इनके अंदर क्या क्या रहता है वो बात कर लेते हैं। जब भी अगर मैं इन ऑर्गन्स को देखता हूं तो इन ऑर्गन्स के अंदर क्या रहता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, और टू लेटरल। ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पे अगर एंटीरियर पोस्टीरियर है तो वहां पे क्या नहीं रहेगा बच्चे? ये ध्यान रखना, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। सुपीरियर नहीं रहेगा, इन्फीरियर नहीं रहेगा, या तो ये रहेंगे या ये रहेंगे। ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दो लेटरल पाए जाते हैं और एंटीरियर और पोस्टीरियर पाए जाते हैं। आ रहा है यहां तक समझ में? अब अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इसके आगे अगर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं चार अगर एंटीरियर, पोस्टीरियर और टू लेटरल है, तो जैसे अगर इनके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल के अंदर मैं बात करता हूं, जैसे आपका जीआई सिस्टम है। ये कैसा है? इनमें सभी ऑर्गन आपका जीआई सिस्टम, वो क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। आपका हार्ट है, आपका यूटेरस है, ठीक है। ये आपके कैसे ऑर्गन है? ये आपके होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अगर मैं बात करूं जीआई सिस्टम के अंदर स्टोमक की, तो स्टोमक आपका कैसा ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पाई जाएगी बेटा? इसके अंदर जो लेयर पाई जाएगी वो कैसी लेयर पाई जाएगी? आपकी म्यूकोजा, आपकी क्या पाई जाएगी? म्यूकोजा। और इसके अलावा म्यूकोजा के अलावा आपका सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अलावा आपकी सीरोसा और म्यूकोजल लेयर, ये पाई जाएंगी। अगर मैं बात करूं आपकी यूट्रस की, अगर मैं बात करूं आपके यूट्रस की, तो यूट्रस के अंदर कैसे पाई जाती है? तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एंडोमेट्रियम, या हार्ट की अगर मैं बात करूं जैसे कि पेरिकार्डियम, या यूट्रस की अगर मैं बात करूं पेरीमेट्रियम। दूसरा अगर मैं बात करूं मायोमेट्रियम, सॉरी मायोकार्डियम आएगा यहां पे, मायोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, और ये आपकी एंडोमेट्रियम। तो ये ऐसे होते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन जिनके अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर आपकी म्यूकोजल
पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। अगर मैंने फिर से बोल रहा हूं बेटा, इसके अंदर दो लेटरल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, या तो ये होंगे या सुपीरियर, इंफीरियर या टू लेटरल हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये होते हैं होलोमस्कुलर ऑर्गन आपके, और होलोमस्कुलर ऑर्गन के अंदर अपन ने ये सब अपन ने पढ़ा है। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया है, और ये पढ़ रहे हैं बेटा अपन, एक होलोमस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहां, एक कोनिकल ऑर्गन जो आपके बीच में सिचुएटेड रहता है, कहां पे बेटा, मीडिया स्टेनम के अंदर, मीडिया स्टेनम के अंदर। ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आपको डायग्राम अगर आपको शो हो रहा है तो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा पोर्शन कहलाता है बेटा, मीडिया स्टेनम, और इनके बीच में ये हार्ट आपका क्या रहता है बेटा, सिचुएटेड रहता है। देखिए आपको चार, इसके हर लेटरल साइड के अंदर आपके जो लंग्स है, यहाँ पे बेटा लंग्स पाए जाते हैं दोनों साइड में, रिब्स के अंदर ये एनक्लोज रहता है, और बाहर की साइड जो मैंने बोला है आपको क्या रहती है, ये रहती है बेटा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट की लेयर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। क्या है बच्चे, एंडोकार्डियम। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बाहर से क्या रहता है बेटा, एनक्लोज रहता है, किससे, आपकी आउटर लेयर से, किससे, आउटर लेयर से आपका सिचुएटेड रहता है। ये आपकी एनाटॉमिकल एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूं मैं, दोबारा से देख लीजिए। एनक्लोज रहता है किससे, पेरिकार्डियम से, और सिचुएटेड कहां रहता है आपका, मीडिया स्टेनम के अंदर। कहां पे, मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर सिचुएटेड ये ऑर्गन आपका यहां पे रहता है। इट इज रिमेन एंड क्लोज पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम से क्लोज रहता है बच्चे, किससे क्लोज रहता है, पेरिकार्डियम से। और इसका जो काम होता है वो क्या रहता है, ब्लड को पंप करना अपनी पूरी बॉडी में। लाइक दैट अगर मैं यहां पे एक वीडियो की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक आपको वीडियो शो होगा, जस्ट वेट ए मिनट बच्चे। हाँ जी, थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है। ये देखिए ऐसे ये पंप करता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके ये पंप करने का काम करता है, और ऐसे ये पंप यहां पे ब्लड आपका कर रहा है। ये आपका डायस्टोल सिस्टोल आपका दिख रहा है, और इसी थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ये ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ये ब्लड पहुंचाने का काम यहां पे करता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो आपका ये ग्रीक वर्ड है हार्ट, क्या है, एक प्रकार का द वर्ड The Greek word from heart is cardia, which cardiac cycle, cardiac output drive. Latin word heart is car, which word coronary artery, coronary vein, etc. are drives. समझिए इस लाइन को, क्या कहना चाहता है कि जो ग्रीक वर्ड है क्या, हार्ट, वो कहां से ड्राइव हुआ है, कार्डिया। जो कार्डिया अपना ग्रीक वर्ड था वो कहां से ड्राइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या है बेटा, ये ड्राइव हुआ है आपका कार्डियक साइकिल से, कार्डियक आउटपुट से, यहां से ये ड्राइव हो रहा है। जिसका लेटिन अगर मैं वर्ड देखूं, जो लेटिन वर्ड आया था अपने पास में क्या, कार, और कार का जो मीनिंग होता है बच्चे वो क्या होता है, वर्ड आपका कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेन है, यहां से ये ड्राइव होते हैं, इनसे ये वर्ड ड्राइव होते हैं। जो ग्रीक वर्ड है आपका हार्ट, जिससे क्या, कार्डिया, कार्डिया से क्या हुआ, कार्डियक साइकिल बना, कार्डियक आउटपुट बना, और यहां से ये ड्राइव है। और लेटिन वर्ड की अगर मैं बात करूं, जो हार्ट था वो कार, और उसका मतलब मैंने क्या बताया बेटा, यहां पे आपका कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन आपको यहां पे मैंने बताया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एनाटॉमिकल रिलेशन है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। एक बार आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा बच्चे, और वेट करने के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं। जो हार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक मांस का बना हुआ, पूरी तरीके से मांस का बना हुआ और कंपोज करता हुआ आपके बीच में यहाँ पे रोटेट कर रहा है।
और दिख रहा है आपको पूरा मांस का बना हुआ है ये भी। तो चलते हैं अपन, ये वीडियो आपने देखा, ये हर्ट का आपका 3D डायमेंशनल वीडियो मैंने यहाँ पे शो किया है, जिससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, कुछ हर्ट के बारे में अपन जानकारी यहाँ पे ले रहे हैं। अब पढ़ते हैं बेटा रिलेशनशिप। अब पढ़ते हैं बेटा अपन क्या, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है एनाटॉमिकल रिलेशनशिप। जैसे सबके रिलेशन होते हैं, आपके भी रिलेशन है, तो ऐसे ही दिल भी अपना रिलेशन बनाता है। आप तो लोगों से रिलेशन बनाते हैं, लेकिन दिल अपना बॉडी से रिलेशन बनाता है। आपके रिलेशन टूट जाए वो चल सकता है, लेकिन दिल का अगर रिलेशन टूट गया तो बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं क्या हो जाएगा बेटा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो जो रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत रिलेशन यहां से सीखते हुए आप चल सकते हो, जो दिल से बने होते हैं, दिल से, हृदय से जो आपके रिलेशन निकलते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। वो उनकी बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, जिससे पूरी बॉडी कनेक्ट हो रही है। उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे हार्ट। यहां से कई संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, और अगर ये डायग्राम, ये इमेज अगर आपको याद होती है तो पूरे रिलेशनशिप आपको यहाँ पे इजीली याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं सुपीरियरली, आपके क्या दिख रही है, अओर्टा, ठीक है। इंफीरियर अगर मैं बात करूं तो डायफ्राम यहाँ पे दिख रहा है। लेटरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके लंग्स, और ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर आपको दूसरी, अगर ये इमेज आपको समझ में नहीं आ रही तो एक इमेज आपके बीच में और शो हो रही होगी, और उसके अंदर इजीली आप देख सकते हो कि कैसे एक हार्ट है, कैसे एक हार्ट है जो सिचुएटेड है आपके मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर। कहां पे बेटा, मिडिल मीडिया स्टेनम के अंदर। मैं दिखा देता हूं आपको, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं बच्चे, अभी मैंने फिर से दिखाया था। और ये क्या है, आपका हार्ट है जो पूरा सिचुएटेड है बच्चे। ये क्या है, आपका डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम, ठीक है। ये क्या है बच्चे, लंग्स हैं आपके, ठीक है। ये सुपीरियर आपकी वेना केवा है, ठीक है। ये अओर्टा आपको दिख रही होगी। तो यहां से आपका सिचुएटेड रहता है। ऐसे ही अपन रिलेशनशिप यहां पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कि सुपीरियरली कौन से यहां पे ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। हाँ जी, सुपीरियरली अगर मैं बात करूं, अगर सुपीरियरली, एक बार पहले से ये चीज समझ लीजिए सुपीरियर इंफीरियर होता क्या है। आपको अगर मैं बात करूं बेटा, सुपीरियर आपका जो हेड है, अगर मेरी बॉडी को आप देखो तो ये मेरा सुपीरियर है, ये मेरा इंफीरियर है। अगर मैं माउथ की अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे चेहरे को, मेरे फेस को देखिए, अगर मैं चेहरे के ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, जहां मेरे हैंड्स जा रहा है, वहां पे आपका क्या है, सुपीरियर है, और जो मेरी चिन है ये क्या है बेटा, इंफीरियर है। अगर मैं इंटीरियर पोस्टीरियर की बात करूं, जो सामने वाला फ्रंट आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रही है, नोज दिख रही है, लिप्स दिख रहे हैं, आपको चिन दिख रही है, चिक दिख रहा है, फोरहेड दिख रहा है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर। अगर जैसे ही मैं घूमता हूं तो ये मेरा पोस्टीरियर पोर्शन है, जो आपको ऑक्सीपिटल आपको रीजन आ रहा होगा। ये क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन है। अगर मैं लेटरल की अगर मैं बात करूं तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो साथ वाली आसपास की जो स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या कहते हैं बेटा, लेटरल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, लेटरल कहते हैं। तो ऐसे अपन रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इंफीरियर सुपीरियर मैंने बता दिया है, एक बार मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है बेटा, सुपीरियर, ये क्या है बेटा, इंफीरियर। अगर मैं बात करूं, या तो ये हो सकते हैं, या एंटीरियर, और ये क्या हो सकता है बेटा, पोस्टीरियर। आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर, ठीक है। आ रहा है समझ में। एक को एफ से जोड़ दो, पी को किससे जोड़ दो, पी को पीछे से जोड़ दो, डबल पी आ जाएगी, पीपी पोस्टीरियर पीछे, ए एफ, ए मतलब आगे, या ए मतलब फ्रंट आप बोल सकते हो। एस मतलब सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, जो सुपीरियर का मतलब आप समझते हो, जो सबसे ऊपर है, किसी उसके नीचे कोई नहीं है। आई का मतलब क्या होता है, नीचे, क्योंकि ये हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये आती है बेटा लेटरल साइड। ये क्या आती है बेटा, लेटरल। इधर आप राइट लिख सकते हो और इधर आप लेफ्ट लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप इनके ऑर्गन के रिलेशनशिप आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट आता है आपका सुपीरियरली। सुपीरियरली अगर बात करें बेटा, किसकी बात करें? सुपीरियरली मतलब ऊपर की साइड की बात करें तो ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स कौन कौन सी हो सकती है? लाइक अओर्टा हो सकती है, सुपीरियर वेना केवा हो सकती है। क्या क्या हो सकती है बेटा? ग्रेट वेसल्स, अओर्टा हो सकती है और सुपीरियर वेना केवा हो सकती है। चलिए डायग्राम की भांति अपन समझते हैं। ओहो दैट्स गुड, ब्यूटीफुल डायग्राम, और इस डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो। ये है बेटा हार्ट आपका, क्या है बच्चे? ये है आपका हार्ट, और हार्ट आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। यहां से हार्ट से जो निकल रही है ये है आपकी सुपीरियर वेना केवा। क्या है बच्चे? आपकी सुपीरियर वेना केवा। ये कहां की साइड में है? ऊपर की साइड में, मतलब सुपीरियरली है। और अगर मैं बात करूं दूसरा क्या निकल रहा है यहां से? अओर्टा। यहां से क्या निकल रही है? अओर्टा। ये अओर्टा की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी कहलाती है बेटा? आपके सुपीरियरली है, और ये अओर्टा निकल रही है तो ये आपके कहां पे पाई जाती है? हार्ट के ऊपर की साइड में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? अबव साइड में पाई जाती है। तो ये सुपीरियरली क्या हो गए? ग्रेट वेसल्स, अओर्टा और सुपीरियर वेना केवा, ये यहां पे आपकी दिख रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद में, अगर अपन आगे चले तो इंफीरियरली मैं बात करता हूं, डायाफ्राम। क्या है बच्चे? इंफीरियरली आपको क्या दिख रहा है? डायाफ्राम। ये क्या है बेटा? आपकी डायाफ्राम है जो आपके रेस्पिरेशन के दौरान मदद करती है जब पेशेंट एक्सहेल करता है। तो जैसे ही अपन एक्सहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम अबव साइड में जाता है, और अपन इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे की साइड में जाता है। ये आपको रेस्पिरेशन में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका क्या है बेटा? डायफ्राम है, और इसके नीचे जहां पे हार्ट आपका एपेक्स वाला पार्ट है ये बेटा कहलाता है आपका इतना पोर्शन जो अबव वाला है ये बेस कहलाता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये क्या कहलाता है बेटा? जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, बेस में क्या आता है हमेशा? एट्रियम। क्या आते हैं बेटे? एट्रियम आते हैं। और जो बेस वाला पार्ट है इसके अंदर आते हैं आपका वेंट्रिकल्स। क्या आते हैं बच्चे? वेंट्रिकल्स। तो ये अपन पढ़ेंगे जब हार्ट की आगे की क्लासेज अपनी लेंगे। तो यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है वो किसके ऊपर अटैच है बेटा? डायाफ्राम के ऊपर। किसके ऊपर है? डायाफ्राम के ऊपर। ठीक है, तो डायफ्राम जो मसल्स है उसके ऊपर नीचे आपके अटैच है। तो सुपीरियरली क्या हुआ बेटा? आपका सुपीरियर वेना क्या हुआ? अओर्टा। और नीचे की साइड में क्या है बेटा? डायाफ्राम। क्या है? इंफीरियरली डायाफ्राम। तो ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, एंटीरियरली। एंटीरियरली क्या होता है? स्टर्नम। एंटीरियरली की मैं बात कर रहा हूं तो आगे की साइड। आगे की साइड क्या है? हट के आगे की साइड किसमें एनक्लोज है? स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा है, और वो क्या है? स्टर्नम रिब्स है। क्या है बच्चे? स्टर्नम रिब्स है, और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है। आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है। देख रहे हैं आप डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा एंटीरियरली जो सरफेस है वहां पे स्टर्नम है, रिब्स है और इंटरकोस्टल मसल्स है। आपको ये रिब्स दिख रही होंगी बच्चे, ये रिब्स आपको नजर आ रही होंगी, ये रिब्स आपको नजर आ रही होंगी। ये क्या है बेटा? स्टर्नम। ये क्या है बच्चे? स्टर्नम। स्टर्नम, ये रिब्स है, और इनके बीच में जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, इनके बीच में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये दिख रहा है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स इसको आप कह सकते हो। तो जो आपका हार्ट है वो बहुत ही कोमल ऑर्गन रहता है, जो पैक रहता है आपके किससे? जो आपका पिंजरा है जिसको आप क्या कहते हो? रिब्स केज। और आपके जो बीच वाला पोर्शन है यहां से लेके अगर आप टच करोगे तो यहां पे एक आपको स्टर्नम दिखेगा। स्टर्नम बीच वाला जो पोर्शन है जो आपको डिवाइड करता है आपकी चेस्ट को, राइट और लेफ्ट, जहां से ये जुड़ी रहती है आपकी रिब केज, वहां के बीच में ये आपका क्या दिख रहा है बेटा? हार्ट दिख रहा है, इसके अंदर एनक्लोज रहता है। ये आपकी क्या है बेटा? रिब्स है, ये स्टर्नम हो गया, और स्टर्नम के बीच में जो ये मसल्स पाई जा रही है, जो स्पेस पाया जा रहा है, जो स्पेस अगर मैं बात करूं, ये वाला स्पेस बच्चे, इस वाले स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या कहते हैं? आपका इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो अगर आगे से अगर मैं फ्रंट अगर हार्ट की अगर शेप देखूं, आगे से अगर मैं देखता हूं तो आगे से मेरे को क्या दिखता है बेटा? एंटीरियरली आपको क्या दिख रहा है? हार्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे? हार्ट आपको नजर यहां पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके बाद में आता है बेटा पोस्टीरियरली क्या होते हैं। अगर मैं पीछे की साइड से अगर हार्ट की अगर मैं बात करूं, पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूं तो पोस्टीरियर आपको दिख रहा होगा बेटा,
पोस्टीरियर अगर मैं बात करूं तो पोस्टीरियर क्या होता है, ईसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, डिसेंडिंग अओर्टा होती है, इंफीरियर वेना क्या होती है, ट्रेकिया या थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, बैकवर्ड साइड की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो बैकवर्ड साइड में क्या हो सकते हैं बेटा, ईसोफेगस, ट्रेकिया, राइट इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट आपकी क्या हो सकती है, आपकी इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट ब्रोंकाई, डिसेंडिंग अओर्टा और आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा। और अगर लेटरली अगर मैं बात करूं, जो साइडों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, लंग्स होती है। चलिए समझते हैं एक डायग्राम की जुबानी। और डायग्राम में क्या कहता है, एक बहुत ही शानदार डायग्राम आपके बीच में यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, जो आपको दिखा रहा है बच्चे यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स आपके बीच में सिचुएटेड रहते हैं। पढ़ते हैं डायग्राम को, समझते हुए चलते हैं। हाँ जी, ये क्या आ रहा है बेटा, ट्रेकिया, ये पीछे की साइड में। अगर मैं पोस्टीरियर साइड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पोस्टीरियर साइड में क्या है बेटा, आपको दिख रहा होगा, ये पोस्टीरियरली दिख रहा है। तो यहां पे आपका क्या है, ईसोफेगस आपका दिख रहा है, और ईसोफेगस के अलावा ट्रेकिया आपको नजर आ रहा है। ट्रेकिया के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो ब्रोंकाई है, ये क्या है बेटा, आपकी ब्रोंकाई है। ये क्या है बच्चे, आपकी ब्रोंकाई है, जो लंग्स आपका डिवाइडेड कर रहा है। इसके अलावा आपकी क्या आ रही है बेटा, डिसेंडिंग अओर्टा और आपकी इंफीरियर वेना केवा। डिसेंडिंग मतलब डिसेंड हो रही है, ये तो हो गया असेंडिंग और ये हो गया डिसेंडिंग। अगर हर्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हर्ट का एक डायग्राम अगर यहां पे बनाऊं तो हर्ट का जो डायग्राम अगर मैं सीधा अगर सिंपली ड्रॉ करूं तो ये क्या होती है बेटा, यहां से अगर वेन ऐसे निकलती है, ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो गई, और डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड आ रही है, ये क्या कहलाती है बेटा, डिसेंडिंग कहला रही है। और डिसेंडिंग साइड में जो आ रही हैं वो क्या आ रही है बेटा, आपकी इंफीरियर वेना केवा, थोरेसिक वर्टिब्रा, जो आपको दिख रही होगी थोरेसिक वर्टिब्रा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा इसके पीछे की साइड से गुजर रही है। ये पोस्टीरियर साइड का व्यू आपको नजर आ रहा होगा। तो आपके अंदर क्या क्या देखने को मिला, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लंग्स आपके लेटरली क्या बोला है मैंने, लंग्स पाए जाते हैं। तो ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये आता है बेटा आपका लंग्स आपके बीच में यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका डायफ्राम आपको नजर फिर से आ रहा है, ये डायफ्राम यहाँ पे नजर आ रहा है। ये है बेटा डिसेंडिंग, ये है बेटा डिसेंडिंग अओर्टा और इंफीरियर वेना केवा। तो ये आपके बीच में यहाँ पे अपन ने रिलेशन आपके अंदर यहाँ पे पढ़े हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, पूरी इमेज एक बार आपको फिर से शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पढ़े थे आज हर्ट के बारे में और सीवीएस के बारे में, कि सीवीएस में क्या क्या अपन ने जानकारी लेनी है, वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ी। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हर्ट के बारे में अपन ने पढ़ा थोड़ा सा कि हर्ट क्या होता है। हर्ट की अपन ने जनरल एनाटॉमी के बारे में बात करी कि कैसा ऑर्गन होता है, क्या इसके अंदर सिचुएटेड रहता है, वो सब चीजें अपन ने पढ़ी। वो इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि हर्ट की जो डायग्राम्स हैं उनके बारे में जाना, रिलेशनशिप जाना, हर्ट की क्या रिलेशनशिप होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं। हर्ट के जो रिलेशनशिप थे वो जाने अपन ने, एंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है। इसके अलावा अपन ने बात की, हर एक चीज का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी क्लास को अगर आप जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा बेटा। और हर एक चीज को आप लिखते रहें तो नोट्स भी आपके साथ में बनते रहेंगे। इजीली आपको हर एक चीज को इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ तक आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। और ऐसे ही अगर आपको आगे के वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए, आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो आप हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आज के दिन 2 दिन तक ये आपके लिए क्या रहेगा, एक ऑफर भी चल रहा है, 300% आपका लॉस चल रहा है। जो पूरा कोर्स अपन दे रहे थे 2999 में, जो पहले 50% रेट में चल रहा था, उसके अंदर भी आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ईद की इस खुशी के अंदर। तो आप यहां से ये कोर्स आप खरीद सकते हो और वहां से आपको डिटेल जितने भी आपको लाइव वीडियो है, लाइव आपको क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको वहां से मिलेगी। इमेज बेस
आपको वीडियो बेस ऑडियो विजुअल क्लासेज आपको सब सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर का होल कोर्स आपको वहां से मिल सकता है। तो जो आपको डाउनलोड करना है वहां से आपको कहां जाना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी लिखना है और वहां पे आपको आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी का ऐप मिल जाएगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा और आपकी जो वीडियो है उसके अंदर भी नीचे यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका ऐप का लिंक यहां पे चल रहा है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं जो आपके नीचे आपके चल रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो अगर ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल अच्छे से लाइक यहाँ पे बहुत अच्छे जो टीचर्स हैं आपके बीच में एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में और पूरा आईएनसी बेस्ड आपको जो सिलेबस आपको दिया जाता है वो सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आप ज्यादा देर ना करें क्योंकि अभी क्लासें वैसे भी नहीं चल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही वीडियो आपके इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड आपको क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल वे से आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज का डिटेल स्टडी यहाँ पे दी जाएगी। तो वो सब आप क्या कर सकते हो बेटा, परचेज कर सकते हो। तो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीवन जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप जिंदगी में क्यों पैदा हुए थे, जीतने के लिए। कितनी बार हारे वो मैटर नहीं रखता, आप कितनी बार फेलियर हो रहे हो, कितनी बार आपके जो आपका गोल है वो अचीव नहीं हो रहा है, लेकिन आपको टारगेट एक रखना है कि मेरा वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आप कुछ गोल के लिए जो पैदा हुए हो वो आपका क्या होना चाहिए बच्चे, कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको अच्छे से आपको स्टडी करनी है और आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। आप सब्सक्राइब करिए, आप घंटा दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है हमारी जो चैनल है उनके थ्रू आपको मिल जाएंगे। आपके ऐप के वहाँ पे स्टडी मटेरियल फ्री डेमो क्लासेज आप वहाँ पे देख सकते हो, स्टडी मटेरियल वहाँ से आप ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज काइंड फॉर अटेंशन के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।